हेलो वंस अगेन, दिस इज प्रशांत कुलसेस। मैं पीके न्यूज के माध्यम से आप लोग के सामने फिर मौजूद हूं। जी हां, मुझे देखते रहते हैं जिले के जन मुद्दों पे, किसी आला अधिकारी के इंटरव्यू पे या किसी भी जन समस्या पे। कल हमारे कैंपस में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कैंपस में खबर बहुत तेजी से उठी कि फिलिस्तीन को लेकर नारे लगे हैं इस समय जब इसराइल पर अटैक हुआ है एक जो आतंकवादी संगठन द्वारा। जी हां, जबकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समर्थन किया है इसराइल का। हम सर से जानेंगे, हमारे साथ जो शख्सियत खड़े हुए हैं प्रॉक्टर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वसीम अली साहब, हम उनसे जानेंगे सर पूरा मोटो ऑपरेंडी क्या था। सर स्वागत है मेरे नेटवर्क पर, डेट इज स्पीक। थैंक यू। देखिए, ऐसा है कि ये बात सही कि कल कुछ लड़कों ने जिनकी तादाद मेरे ख्याल से 50, 60, 70 जो भी रही हो, उन्होंने कैंपस में एक मार्च निकाला था। और लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि पूरी यूनिवर्सिटी का ये कोई मार्च रहा हो। इसमें एक ग्रुप लड़कों का था जिन्होंने इस मार्च को निकाला था। और जहाँ तक कि यूनिवर्सिटी की बात है, मैं आपको बता दूं आपके माध्यम से कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमेशा अमन के साथ रही है और देश के हित के साथ रही है। जिसमें देश का हित रहा, जिस चीज़ में हमेशा यूनिवर्सिटी ने उसी चीज़ को सपोर्ट करने की कोशिश किया है। और कभी भी हम लोग वायलेंस या तशद्दुद को किसी भी तरह से कहीं प्रमोट नहीं करते हैं और ना हम उसको अप्रूव करते हैं। लिहाजा यूनिवर्सिटी हमेशा जो है वो अमन के साथ रही हो। यूनिवर्सिटी यही चाहती है कि चाहे वो देश का मामला हो, चाहे दुनिया का मामला हो, दुनिया के अंदर अमन कायम रहे। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई कहीं भी अमन के ख़िलाफ़ या पीस के ख़िलाफ़ हों। यूनिवर्सिटी का कोई ऐसा मुद्दा नहीं, ना यूनिवर्सिटी का कोई आदमी ऐसी बातें करता है और ना किसी ने किया है। सर इसकी क्या ऑफिशियल जानकारी थी प्रॉक्टर ऑफिस को? नहीं, पहले से हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी। ये लड़के हमारे जो कुछ यहाँ पर यूनियन की डिमांड कर रहे हैं, गेट के ऊपर बैठे हैं, जो हमारी खबर है उसके हिसाब से इन्हीं लड़कों ने कुछ लोगों को इकट्ठा किया और इसके बाद में ये चीज़ें निकाली। जैसे ही हमको पता चला वैसे हमने अपने लोगों को फ़ोन किया, हमारी टीम के कुछ लोग पहुँच गए। और यही वजह रही कि चीज़ें जो है वो कैंपस के अंदर ही महदूद रहीं, कहीं कोई ऐसी चीज़ बाहर नहीं हुई है। सर अभी इसरो में एएमयू का बहुत बड़ा योगदान रहा, एएमयू का मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट नंबर 1 रहा। सर एएमयू इतना फेम पा रही है तो कहीं ना कहीं सर इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो डिफेम करती हैं एएमयू को। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एएमयू का इसरो के अलावा अगर आप आज़ादी की तारीख को देखें तो उसमें भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बहुत अहम रोल रहा है। और मैंने कहा नहीं कि हर मौके पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमेशा देश के साथ रही है, देशवासियों के साथ रही है और देश के हित के साथ में रही है। कभी भी यूनिवर्सिटी ने कोई ऐसा काम नहीं किया है, ना आप कोट कर सकते हैं। और जहाँ तक कि ये बात आप कह रहे हैं कि अगर किसी आदमी का कोई एक या किसी ग्रुप का अगर कोई एक स्टैंड है किसी, तो उससे ऐसा नहीं कि वो यूनिवर्सिटी का स्टैंड माना जाए या किसी लार्जर पर्सपेक्टिव में उसको देखा जाए। तो ऐसा नहीं कि इससे यूनिवर्सिटी का नाम बदनाम होगा। यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी चीज़ है और यूनिवर्सिटी तमाम लोगों से ऊपर है। और यूनिवर्सिटी जो है वो देश का एक हिस्सा है। यूनिवर्सिटी का देश के तमाम चीज़ों में एक बहुत अहम किरदार है, रोल है। चाहे वो साइंस हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे इकनॉमी हो। हर फील्ड में हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो शुरू से अपना एक अहम किरदार अदा करती रही है और आज भी अदा कर रही है। लिहाजा यूनिवर्सिटी के जो रेपुटेशन है उसके ऊपर अगर कोई एक आदमी, दो आदमी की वजह से या 4 आदमी, 10 आदमियों की वजह से यूनिवर्सिटी का जो यूनिवर्सिटी के जो रेपुटेशन है वो किसी भी तरह से इम्पैक्ट नहीं होती है और ना होने दी जाएगी। सर जिन छात्रों ने ये प्रोटेस्ट जो निकाला सर अनऑफिशियल, तो क्या उनको कुछ नोटिस भी दिया गया है प्रॉक्टर ऑफिस से? देखिए, हम इसकी जानकारी ले रहे हैं और बिल्कुल कोई भी आदमी, चाहे हम हो या कोई भी हो, कानून के ऊपर कोई नहीं है। अगर कोई भी आदमी कानून की खिलाफ वर्जी करता है किसी भी तरह से, किसी भी लेवल पे हो, तो कानून अपना काम करेगा। और इस वक्त आप सभी लोगों को ये बात बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि मुल्क के अंदर इस वक्त पर कानून की का बोलबाला है और हर जगह कानून अपना काम कर रहा है। कानून के हिसाब से सारी चीज़ें हो रही हैं, चाहे यूनिवर्सिटी हो या कोई और
हिस्सा हो। सभी लोग कानून से बंधे हुए हैं और कानून के दायरे में रह कर के ही काम करना चाहिए। कोई भी आदमी अगर कानून के दायरे से बाहर जाएगा तो कानून अपना काम अपने हिसाब से करेगा। ये थे हमारे साथ डॉक्टर साहब, जिनका कहना है कि देश से बढ़ के कुछ भी नहीं है और जो कानून से ऊपर बढ़ के जाएगा तो कानून के हिसाब से उस पर कार्रवाई होगी। विस्तृत रिपोर्ट पीकेएन न्यूज़ के माध्यम से। धन्यवाद।